आज करवा देते आपका एडमिशन और कल से आप पढ़ाई करोगे। ओए, नीचे हट। तेरे बाप का स्कूल है जो अंदर जा रहा है। ओए, क्या कर रहे हो भाई आप? धक्का कैसे मार रहे हो आप मुझे? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या मेरे साथ बच्ची है उसके लग जाती तो? राहुल, ये राहुल की बेटी है क्या? अरे भाई साहब आप तमीज से बात कीजिए, मैं एडमिशन करवाने आया हूँ यहाँ पे। एडमिशन करवाने? किसका? इस बच्ची का? नहीं, मेरा। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई आप? बच्ची मेरे साथ है तो बच्ची का एडमिशन करवाने आऊंगा ना, कि अपना करवाने आऊंगा? अबे ओए, मेरे से ना फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जितना पूछा उतना जवाब दे। बता, इस बच्ची का एडमिशन करवाने आया तू? एक तो हर स्कूल का चौकीदार ना अपने आप को प्रिंसिपल समझ लेता है, क्या ही बहस करनी इसके साथ। भाई साहब, बच्ची का एडमिशन करवाना है, हो जाएगा? अच्छा, तू इस बच्ची का बाप है जो एडमिशन करवाना है? नहीं, बाप तो नहीं हूँ उसका। तो तू कौन है फिर? ऐसे मुंह उठा के आगे इस बच्ची का एडमिशन करवाने? तेरे को पता है बच्चों का एडमिशन उनके माँ बाप करवाते हैं। आ गया, चल निकल, कोई एडमिशन नहीं हो रहा यहाँ, चल। अरे भाई साहब, वो बगल में ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये बच्ची वहीं पर थी, उन मजदूरों के साथ बैठी हुई थी। तो मैंने कहा इनका एडमिशन क्यों नहीं करवाया? बेचारे बोले कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन करवा सके, और आसपास कोई सरकारी स्कूल था नहीं। अब उनके आसपास तो यही स्कूल है, वो बेचारे यहाँ पे काम भी कर लेंगे, इसका यहाँ पे एडमिशन भी हो जाएगा, पढ़ाई भी कर लेगी साथ साथ, इसलिए इसका एडमिशन करवाने आया हूँ यहाँ पे। और हाँ, आप फीस की चिंता मत करिएगा, वो मैं भर दूंगा। अच्छा अच्छा, तो समाज सेवक है तू। देख मेरी बात सुन, मजदूर की बेटी है ये, इसके बाप पर ना तो आईडी होगी ना तो इसके माँ पर आईडी होगी। ऐसे एडमिशन नहीं होता बिना आईडी के। तेरे भलाई के लिए कह रहा हूँ, जा चला जाए यहाँ से, कोई और स्कूल देख ले। तेरे को ज्यादा भलाई करने का शौक है ना, तो वहाँ पे एडमिशन करवा, इस स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, चल। अरे अब इसके माँ बाप की आईडी नहीं है तो इस बच्चे की क्या गलती है? देखिए आप चिंता मत कीजिए, फीस मैं भर दूंगा, आप इसका एडमिशन तो करवाइए, बेचारी पढ़ाई लिखाई कर लेगी तो अच्छा हो जाएगा। मैं बहुत मिन्नतों से आया हूँ यहाँ पे। देखिए बच्ची पढ़ाई करेगी तो उसका भविष्य बन जाएगा, आप हमें अंदर जाने दीजिए ना। ये बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, आज भी वैसे का वैसा ही है, आज भी अपने से पहले दूसरों की सोचता है। अरे यार, कहाँ से चिपक गया ये चिप? अबे तेरे को मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं होगा इस स्कूल में एडमिशन, समझा कर मेरी बात को, भलाई के लिए बोल रहा हूँ। बेइज्जती करेंगे तेरी जम माने का क्या? निकल जाए यहाँ से, नहीं होगा इस बच्ची का एडमिशन। अरे भाई साहब, आप मेरे को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? आप वजह तो बताइए, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? वजह तो होगी ना कोई, जो आप मेरे को रोक रहे हो यहाँ पे। मैं तो इसका एडमिशन करवाने आया हूँ, एडमिशन करवाने दीजिए आप मुझे। अच्छा, वजह जाननी है तेरे को? मैं बताता हूँ बहुत अच्छी वजह। क्या है कि जो जोश में इस बच्ची को ले आया यहाँ पर, अभी तो इसका एडमिशन करवा देगा, 2-3 महीने बाद तेरे पास पैसे नहीं होंगे तो तू छोड़ देगा। अब सारा बोझ किसके ऊपर आएगा? स्कूल के ऊपर आएगा। अरे इसकी फीस तू भरेगा नहीं और बोझ बन जाएगी ये स्कूल पर। देख मेरी बात सुन, यहाँ पर ना कोई एडमिशन नहीं हो रहा, निकल जाए यहाँ से। अब अगर नहीं माना ना तो धक्के दे के बाहर निकालूंगा तेरे को। अरे भाई मैं गारंटी ले तो रहा हूँ। मैं लूंगी इस बच्ची की गारंटी। और हर महीने ना इस बच्ची की फीस टाइम से भी आ जाएगी, टेंशन मत लो तुम। हेलो राहुल, टीचर हूँ मैं स्कूल की। मैडम, ये ना इसकी बच्ची नहीं है, किसी मजदूर की बच्ची है, इसका एडमिशन करवाने आए यहाँ पर। मैंने तो 10 बार बोला है कि इसका एडमिशन नहीं होगा। अरे मामूली सा डिलीवरी बॉय का काम करता है, कल को इसने फीस नहीं दी तो हमारे स्कूल पे बोझ बन जाएगी ना ये बच्ची। और यही बात मैं इसको समझा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रही बहुत देर से। मैं जानती हूँ इसको, ये मेरा बचपन का पुराना दोस्त है। अगर इसने बोल दिया कि इस बच्ची की फीस टाइम से आ जाएगी तो मतलब टाइम से फीस आ जाएगी। और वैसे भी पढ़ने लिखने का अधिकार तो सबको है ना, और जब राहुल अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो हम लोग क्यों पीछे रहे? और वैसे भी अगर ये फीस नहीं भी भर पाया ना इस बच्ची की, तो मैं भर दूंगी इस बच्ची की फीस। यही तो समझा रहा था मैं भी। देखिए इसका एडमिशन करवा दो बच्ची का, बस भविष्य सुधर जाएगा इसका। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं राहुल, तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकती हूँ। वैसे राहुल, तुम आज भी नहीं बदले ना, वैसे के वैसे ही हो। क्यों? क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था ना, मेरे पापा मेरे को तभी छोड़कर चले गए थे, और जहाँ मैं रहता था वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के थे। फिर उन्हीं लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। मम्मी तो मेरे को अकेले पढ़ा नहीं पाती, उन सभी लोगों ने मिलकर मुझे पढ़ाया लिखाया। तभी मम्मी ने एक बात बोली थी कि बेटा, समाज में ना अच्छे लोगों की बहुत कमी है, बड़ा होकर तू पैसे वाला बन चाहे मत बन, लेकिन हाँ एक अच्छा इंसान ज़रूर बनियो और लोगों की मदद करियो। इसलिए जब भी मैं किसी मजबूर इंसान को देखता हूँ ना, तो अपने आप कदम पड़ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। और मेरा क्या है, मैं तो डिलीवरी करके अपना गुजारा कर भी लेता हूँ, ज़्यादा पैसों का लालच नहीं है मुझे। देखो जब एक बच्चा पढ़ाई कर लेता है ना, तो उसका आने वाला पूरा भविष्य बदल जाता है, और उसके परिवार का भी। तो प्लीज़ इसका एडमिशन करवा लीजिए ना। ठीक है, अब अंदर चलो, मैं प्रिंसिपल से इसके एडमिशन की बात कर लेती हूँ। थैंक यू। चलिए बेटा चलिए। जी अंकल, चलो। चलो।